इसलिए पेपर लीक होना आम बात है सरकार के अंदर। सरकार चला कौन रहा है पहले तो यही नहीं मालूम। जब भी परीक्षा होती है पेपर लीक हो जाता है और सरकार के उप मुख्यमंत्री को जी तो बयान देना चाहिए। दीजिए ना 5-5 लाख रुपया उनको तैयारी करने के लिए अगले एग्जाम का, और आने जाने का उनको किराया भी दीजिए। रोका किसने है आप? इस सरकार को चला रहा है बालू माफिया, इस सरकार को चला रहा है शिक्षा माफिया, इस सरकार को चला रहा है दारू माफिया। अब आप किस किस की बात करेंगे? कहां कहां ये सरकार कंट्रोल कर लेगी? 17 दिसंबर को पूरे बिहार में दरोगा बहाली को देखते हुए 1275 पद को देखते हुए 2 पालियों में परीक्षा ली जा रही थी। ऐसे में पेपर लीक की खबरें सामने निकल के आने लगी, जिसके बाद अभ्यर्थियों में अभी तक आक्रोश से देखा जाए तो 1 हफ्ते से ऊपर हो गए, अभी तक कोई जांच की खबरें, कुछ भी स्पष्टीकरण आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि बिल्कुल पेपर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लीक हुआ है हूबहू सवाल वही पूछा गया था, इसको देखते हुए कैंसिल करना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे जीवेश कुमार मिश्रा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवेश मिश्रा जी, पेपर लीक को लेकर देखा जाए तो 1 हफ्ते हो गए हैं खबर को देखते हुए, ऐसे में कैंसिल करने की मांग हो रही है, अभ्यर्थियों में आक्रोश से आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान सरकार का भविष्य लीक हो चुका है, इसलिए पेपर लीक होना आम बात है सरकार के अंदर। सरकार चला कौन रहा है पहले तो यही नहीं मालूम है। सरकार चलाने वाला कोई व्यक्ति निर्णायक भूमिका में होगा, वो तो जांच का आदेश देगा ना। इस सरकार को सवाल उठता है कि चला कौन रहा है, यही तो मामला फंस रहा है कि कौन आदेश देगा, किसके आदेश से जांच होगी। साफ साफ अभ्यर्थियों ने क्लेम किया है, आंदोलन किया है, एक सिटिंग का एग्जाम दे रहे हैं और बाहर में पर्चा लीक हो चुका है, पर्चा घूम रहा है पहले से, उससे प्रश्न पत्र मिल रहे हैं, तो इसी को ना पेपर लीक कहते हैं। अब जब भी परीक्षा होती है पेपर लीक हो जाता है और सरकार के उप मुख्यमंत्री को जी को तो बयान देना चाहिए। एक बार बहुत पहले जब पेपर लीक हुआ था, लीडर अपोजिशन थे, तो उन्होंने कहा था कि अभ्यर्थियों को आने जाने का पैसा मिलना चाहिए और अगले तैयारी के लिए पैसा मिलना चाहिए। तो महोदय, अब तो सरकार में है तो चुप क्यों बैठे हैं? दीजिए ना 5-5 लाख रुपया उनको तैयारी करने के लिए अगले एग्जाम का, और आने जाने का उनको किराया भी दीजिए। रोका किसने है आपको? तो ये सरकार को चला रहा है माफिया, इस सरकार को चला रहा है बालू माफिया, इस सरकार को चला रहा है शिक्षा माफिया, इस सरकार को चला रहा है दारू माफिया। अब आप किस किस की बात करेंगे? कहां कहां ये सरकार कंट्रोल कर लेगी, मुझे आप ये बता दीजिए। जाइमर को फेल करते हुए एक महिला फोन लेकर अंदर घुस जाती है, वॉशरूम में जाकर क्वेश्चन का फोटो भेजती है अपने पति को। मैंने कहा ना कि सरकार की किस्मत लीक हो चुकी है। सरकार को चला कौन रहा है सरकार को मालूम नहीं है। तो एक महिला अगर वहां की व्यवस्था को धत्ता बता के अपने पति की मदद करने पहुंच गई तो उसका तो ये माने कि इसकी जांच अभी तक अगर नहीं की जा रही है तो सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा तो होता है। क्या लगता है बड़ी बड़ी मछलियां इस घोटाला में होगी? मैंने क्या कहा आपको पहले, और वो मछली पकड़ना मेरा काम थोड़े है। मैंने आपको पहले कहा कि इस सरकार को बालू माफिया, दारू माफिया, शिक्षा माफिया, मतलब अभी की जो सरकार है गुंडा और माफिया की सरकार चल रही है बिहार के अंदर। इसलिए मैंने ऐसी बात की, सरकार में दम नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई कर ले। दम है तो कार्रवाई करके दिखाए ना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। जांच की मांग कर रहे हैं जीवेश कुमार मिश्रा? नहीं, निश्चित रूप से जीवेश कुमार मिश्रा क्यों जांच की मांग करेंगे? आप नहीं करेंगे क्या? आप भी तो इस देश के नागरिक हैं। अगर कोई तैयारी करके परीक्षा देने आया और पेपर लीक हो गया तो हर व्यक्ति जांच की मांग करेगा। जांच की ही मांग नहीं करेगा, कठोर सजा की मांग करेगा। देखिए, जांच की मांग कोई नहीं करेगा, कठोर सजा की मांग करेगा। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं मांगे उठ रही है, जांच होनी चाहिए और अविलंब पेपर को कैंसिल करना चाहिए। जीवेश कुमार मिश्रा क्या कुछ कह रहे थे? दरोगा बहाली 1275 पदों को लेकर, पेपर लीक को लेकर आपने सुना है। ऐसे में नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधे थे, वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि सरकार को बालू माफिया, दारू माफिया, साथ ही कहीं ना कहीं पेपर लीक माफिया चला रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।